मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के निरंजनपुर फार्म पहुंचे, जहां वो उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के एकादश अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। और हमारा राज्य एक युवा राज्य है और युवा राज्य के रूप में हम 22वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और हमारा संकल्प है कि जब हम 25 साल के हों तो हमारे राज्य के अंदर सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से हों, सारी व्यवस्थाएं हमारा इस प्रकार का सिस्टम हो कि हम आने वाले समय में जब हम 25 साल के हों तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। तो उसमें निश्चित रूप से हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है, हम सबका बहुत दायित्व है और आप सब लोगों का योगदान हमेशा से रहा है, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन प्राप्ति का आंदोलन रहा हो या अभी अभी जैसा यहां पर बताया गया और मैंने खुद स्वयं देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान आप सबके द्वारा बहुत सारा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी लोगों की सेवा के लिए अपने आप को झोंकने का काम किया है कि हम सब लोग, कोई भी अभिभावक है, मैं आयु में आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों से आयु में कम होऊंगा, लेकिन आज मुझे मुख्य सेवक की जिम्मेदारी है और मुख्य सेवक की जिम्मेदारी के नाते मैं ऐसा मानता हूं। मैं जब पहली बार विधायक बना था तो गांव में मैं एक बार बैठ के मैंने कहा, तो बहुत सारे हमारे आसपास के बुजुर्ग मिलने आए थे, तो मैंने कहा कि आप सब लोग हमेशा से हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, आप सब लोग हमेशा से हमें कुछ न कुछ सिखाते रहे हैं, लेकिन यहां पर अब जब से मैं इस क्षेत्र का विधायक बन गया हूं तो मुझे लगता है कि जो 80 साल के हैं या 90 साल के हैं या मेरे से आयु में काफी बड़े हैं, उन सब के बाद भी मुझे लगता है कि मैं अभिभावक हूं। उसी प्रकार से जैसा आनंद जी अभी कह रहे थे आप लोगों से कि प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें यहां पर रखी हैं और हम भी चाहते हैं कि उन सब बातों का समाधान हो, उनका सबका रास्ता निकलना चाहिए। कुछ आपने बहुत सारी मांगे रखी हैं, कुछ मांगों के लिए तो मैं, हमारे बेलवाल जी ने, उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर की कौन सी मांग है, ये पूर्व विभाग की डिप्लोमा इंजीनियर संवर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु डिप्लोमा इंजीनियर समस्या समाधान समिति का गठन किया जाएगा। मैं श्री आनंद वर्धन जी को यहीं से कह रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस समिति का गठन करेंगे और इसमें जिसको भी नॉमिनेशन करना होगा उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि लंबे समय से आनंद जी आप सबके बीच में काम करते रहे हैं और बहुत सारे कर्मचारी संगठन हो, चाहे आपके डिप्लोमा इंजीनियर्स के संगठन हो, बहुत सारी जितने भी इस प्रकार की हमारी समितियां हैं या जितने भी हमारे ऐसे जो भी हमारे एसोसिएशन हैं, उन सारे एसोसिएशन को आप अच्छी तरह समझते हैं। ऊर्जा विभाग के लोगों ने बीच में आंदोलन कर दिया था चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, तब आचार संहिता लगी हुई नहीं थी और उन्होंने कहा हम चक्का जाम करेंगे, 5 तारीख 6 तारीख से पूरी बिजली की कटौती कर देंगे, बंद कर देंगे, सारा तालाबंदी कर देंगे। तो हम उनकी बात सुनते रहे, कई दिन बीत गए, बीतने के बाद मैंने कहा भाई कम से कम वार्ता तो करोगे। वार्ता के लिए वो लोग आगे आए, हम लोग भी वार्ता के लिए बैठे और वार्ता के लिए जब हम बैठे तो आनंद जी कितनी मांगे, 12 थी ना उनकी, 12 मांगे थी उनकी और 12 में से 7-8 का समाधान हो गया। जब हम लोग बैठे तो हमने कहा जो 4 बची हैं, 5 बची हैं, उसका भी रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लिया है। पार्टी ने करण माहारा को उत्तराखंड कांग्रेस प्रमुख नियुक्त किया है। वहीं विधायक दल का नेता के रूप में यशपाल आर्य की नियुक्ति की गई है, जबकि विधायक दल के उपनेता के रूप में भुवन चंद कापड़ी की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि कापड़ी ने विधानसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया था और ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने गणेश गोदियाल से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था, जिसके बाद रविवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने करण माहारा और यशपाल आर्य की नियुक्ति की जानकारी दी।
रविवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रीतम सिंह के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात से ठीक पहले कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता और उपनेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान किया था, जिसके बाद सीएम धामी और प्रीतम सिंह की मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। और वहीं प्रीतम सिंह के सीएम धामी से मुलाकात पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि प्रीतम सिंह ने विकास के मुद्दों को लेकर सीएम से मुलाकात की और वो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल हैं और उनकी मुख्यमंत्री से ये भेंट सामान्य तरीके से लेनी चाहिए। तो सीएम से जो मुलाकात हुई उसको सामान्य तरीके से लेने की बात कही गई है। सीएम धामी से मुलाकात की कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने इस मुलाकात को कहा जा रहा है कि विकास कार्यों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत के लिए ये मुलाकात की, इसको अन्य तरीके से ना सोचा जाए। अब देखिए, हमारे सीनियर लीडर हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने किस संदर्भ में मुलाकात की होगी, विकास के मामले में बात कर सकते हैं, कोई भी करने काम हो सकता है, उसके निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए और उसको एक सामान्य भेंट के रूप में लेना चाहिए। और मेरी उनसे कल ही बातचीत हुई है, उन्होंने कल अपनी ब्लेसिंग दी है मुझे और सहयोग के लिए कहा है, तो सबका सहयोग चाहिए। उनका भी अनुभवी नेता है प्रीतम सिंह जी और उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे विधानमंडल कांग्रेस विधानमंडल के नेता में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और वहीं लोकसभा सांसद अजय टमटाल मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही साथ लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अल्मोड़ा, द्वाराहाट और धारचूला में कम मतों से हारी है। इसके लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक कर चुके हैं और इसकी रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को भेजी जा चुकी है। माननीय मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से, मोदी जी के प्रेम से, भारतीय जनता के प्रेम, पार्टी के प्रेम से ये रिकॉर्ड टूटे हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है और अपेक्षा हमारी थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारे पास विधायकों की संख्या भी 47 जीत के आई है। और अल्मोड़ा सीट को लेकर के आपका आकलन है, हम 3 सीटों को बहुत कम वोटों से हार गए। अल्मोड़ा विधानसभा की सीट को हम बहुत मार्जिनली वोट से हारे, बल्कि ईवीएम की मशीन में हम जीत गए। हम पोस्टल बैलेट में हार गए। वैसी दौराहट की सीट को भी हार गए, धारचूला की सीट को भी हम कम वोटों से हारे। और ये तीनों सीटें हम जीत सकते थे, बट इसमें पार्टी ने एक समीक्षा करके नियुक्त किए हैं अधिकारी और उस समीक्षा हुई है। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं करण महारा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवा देते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी। अगर आपकी बात करें सर, तो सबसे पहले उत्तराखंड में भाजपा ने इतिहास रचा और इस बार आपको मंत्रालय में एक नई जिम्मेदारी दी गई है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत आभारी भी हैं हम लोग कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस बार सारे मिथक टूटेंगे और हम लोग एक बार फिर सरकार बनाएंगे। आज जनता के आशीर्वाद से अपॉर्चुनिटी फिर भारतीय जनता पार्टी को मिली और हमने इस उद्देश्य के साथ कि जन अपेक्षाओं को पूरा करना है और जो वादे चुनाव में किए उन्हें पूरा करना है, इसको लेकर के हम लोग पहले दिन से ही काम पे लग गए। मुझे इस बार नई जिम्मेदारी वन विभाग की और तकनीकी शिक्षा की मिली और निश्चित रूप से चैलेंजिंग है और ख़ासकर इस समय जिस तरह ये फायर सीजन है, फॉरेस्ट फायर इस समय बहुत होता है, तो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे DFOs, चीफ कंजर्वेटर्स और हॉफ हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस आग पे घटनाओं पे कंट्रोल हो। और इसके लिए मैंने ये भी किया है कि जहाँ पर आग से जान माल की हानि ज़्यादा होती है वहाँ का DFO सीधे इसके लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन हमारे अफसर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है जिसमें सब हर घटना की रिपोर्ट उस ग्रुप में कर रहे हैं और हमारा कंट्रोल रूम भी इसमें लगातार मुस्तैद है।
इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्या जो आपके साथ थे चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, भगवान इन सबको सद्बुद्धि दी और ये अच्छा काम करें, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ अगर सशक्त होती है तो निश्चित रूप से सरकार के भी कान खड़े रहते हैं और सरकार लगातार बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करती है। तो जिस तरह पिछले 5 वर्षों में ये 4.5 वर्षों तक कुंभकर्णी नींद में सोए रहे और छोटे इनकी नींद जगी, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा। ये जरूर है कि जो मुझे लगता है कि इसमें, क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो जो चाहे निर्णय लें, पर एक क्षेत्रीय बैलेंस बनाने की आवश्यकता थी कि क्षेत्रीय बैलेंस बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा देखा जाए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है, ऐसे में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हैं, इसके सियासी मायने क्या है? देखिए, स्वागत है प्रीतम सिंह जी का, अगर वो एक अच्छे नेता हैं, आए, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। हालांकि आप लोग सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो विपक्ष कांग्रेस जिस तरीके से रुख अख्तियार किया है उसको अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है, ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी की? निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन। आप देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि मानसिक दिवालियापन राष्ट्रीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक इनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। चुनावों के बाद अभी जनता ने मैंडेट दिया और बहुत ही बहुमत के साथ दिया, इनको पूरी तरह ठुकरा दिया। उसके बावजूद शुरुआत के हमेशा अपोजिशन काम होना चाहिए कि सरकार बनने के शुरुआती दिनों में सरकार के साथ सकारात्मक सोच के साथ आगे आए और जनहित के मुद्दों पर सरकार से बात करें। लेकिन ये जिस तरह से अब फिर ये जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम इनको चुनावों से पहले करने चाहिए थे, अब चुनाव के बाद उन कामों पर फोकस कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस की प्राथमिकता खत्म हो रही है, आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस की प्राथमिकता खत्म हो जाएगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और हल्द्वानी में सांसद अजय टम्टा ने नेशनल हाईवे 87 में चल रहे सड़क सुधारीकरण का स्थलीय निरीक्षण किया है, जहां सड़क की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए सांसद भड़क उठे और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को हफ्ते भर के अंदर सड़क को ठीक करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर योग गुरु बाबा रामदेव का भी बड़ा बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने युद्ध के लिए जिम्मेदार देशों पर निशाना साधा और कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अपने हथियार बेचने के लिए अमेरिका जैसे देश पूरी दुनिया को युद्ध के लिए उकसाते हैं, इसीलिए यह तमाशा भी बंद होना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं, यह दुनिया फिर से जुड़ाव की ओर, योग की ओर बढ़ेगी। ये संघर्ष, ये सारा विध्वंस, ये समाप्त होना चाहिए, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है। और इसमें जो अमेरिका जैसे देश जो छेड़खानी करके और पूरी दुनिया को युद्ध के लिए उकसाते हैं अपने हथियार बेचने के लिए, ये तमाशा भी बंद होना चाहिए। देखो, पाकिस्तान लोकतांत्रिक दृष्टि से एक बहुत ही अस्थिर देश है। ये सच है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन ये भी सच है कि मोदी जी के रहते हुए देश को कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी भारत विरोधी ताकतें हो, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बाकी पाकिस्तान की भोली भाली जनता को वहाँ के शासकों ने बहुत ठग। हरिद्वार ग्रामीण पमा रावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जहां जहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं, वहां वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों पर अत्याचार किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के इशारों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। धामी सरकार को ये समझना पड़ेगा, और अगर यही रवैया रहा, चाहे भले ही मैंडेट बीजेपी का आया हो, पुष्कर सिंह धामी जी को ये देखना पड़ेगा कि जनता ने उनको उनकी विधानसभा में नकारा है और उनको फिर जनता की अदालत में जाना है और लोगों से छुपा नहीं है। लोग खुद कह रहे हैं
और हर व्यक्ति हर बात से ऊपर उठ के कह रहा है कि हाँ उत्पीड़न हो रहा है, आम जन का भी हो रहा है, कांग्रेस के वर्कर्स का हो रहा है, और ये छुप नहीं रहा। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, और धामी जी से मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो कहते हैं संज्ञान में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात अगर कोई गलत हो रहा है तो प्रदेश में हो रहा हो, उनकी जानकारी में नहीं है, और अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो कौन उनके बदले से ये सारा शासन प्रशासन को कंट्रोल कर रहा है? इसको देखना पड़ेगा। हमारा प्रदेश जो है एक सशक्त मुख्यमंत्री को देखना चाहता है, कमजोर मुख्यमंत्री को नहीं देखना चाहते। बाजपुर के कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया, और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और बाजपुर के कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी के चलते बाजपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष सत्यवान गर्ग के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए और अपनी खुशी जाहिर की है। यशपाल आर्य जी जब नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो बहुत बड़ी खुशी की लहर है पूरे उत्तराखंड के अंदर, और माननीय मंत्री जी को इतनी नॉलेज भी है जिस वजह से उनका चयन भी हुआ है। ऊपर सोनिया गांधी भी उन पर विश्वास करती है, राहुल गांधी भी विश्वास करता है, प्रियंका गांधी भी विश्वास करती है, और कहीं अपने हरीश रावत जी ने भी उनको प्रॉमिस किया था कि अगर मान लो कांग्रेस सरकार आती है तो मुख्यमंत्री बनाने का वादा भी उन्होंने किया हुआ था यशपाल आर्य जी के साथ। तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की लहर है हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर कि हमारे माननीय मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और जो काम इन्होंने किए हैं आज तक सबको पता है, पूरी जनता जानती है, पूरा उत्तराखंड जानता है कि जितनी नॉलेज माननीय मंत्री जी को है इतनी नॉलेज और किसी नेता को है भी नहीं। कांग्रेस को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। पहले भी कांग्रेस इतनी मजबूत थी इनके होते हुए, आज भी ये मजबूत कर देंगे पूरी कांग्रेस को, ये हम लोगों को सबको विश्वास है। और चमोली में थराली से किमनी को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी ज्यादा खराब है, जहां एक और वाहनों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, वहीं आने जाने वाले लोगों को दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। वहीं परेशान ग्रामीण ठेकेदार से लेकर विभागीय अधिकारियों तक सड़क की मरम्मत कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। थराली किमनी मोटर मार्ग की स्थिति इतनी दयनीय है कि पूर्व में ठेकेदार द्वारा जो कार्य वहाँ पर किया गया, पहले तो उस कार्य की गुणवत्ता ही खराब थी। उसके बाद विगत बरसात में वहाँ पर जो मेन रोड से ऊपर का रास्ता है, दीवारें हैं पूरी टूट गई है। गाड़ी वाले पूरा जोखिम लेकर के, जान जोखिम में लेकर के लगातार 1 साल से वहाँ पर यातायात कर रहे हैं, और ठेकेदार उसमें गुसाई दिगंबर सिंह गुसाई जी हैं, जिनको लगातार मौखिक कितनी बार बता दिया गया, गाँव वालों ने लिख के भी दिया उनके द्वारा, जबकि उस PMGSY में प्रावधान है। कंपनी वालों का कहना है कि भाई 5 साल तक इस रोड की जिम्मेदारी ठेकेदार की बनती है। और वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रांसी खेल मैदान में हो रहे कामों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बेहतर गुणवत्ता के साथ काम को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने आदेश दिए कि खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए हर व्यवस्था ठीक से हो। वर्तमान में चल रहा है, लगभग 22 करोड़ से भी अधिक लागत का निर्माण कार्य का वहाँ पे जो है कार्य योजना बनी है, और DPR के अनुरूप जो है राशि स्टेडियम में जो है हॉस्टल निर्माण, उसके बाद में इंडोर स्टेडियम निर्माण और सिंथेटिक टर्फ का जो कार्यवाही है वो चल रहा है। आगामी दिसंबर के समय तक जो है ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा मैंने निर्देश उनको दिया है। और उसके साथ साथ में हम लोगों ने जो है वहाँ से नज़दीक में एक हेलीपैड के लिए भी स्थान चयनित किया है भविष्य में, क्योंकि पौड़ी जनपद के आसपास में जो हेलीपैड है वो राशि स्टेडियम में है, तो स्टेडियम के अंदर उतरना सही नहीं होगा। इसके लिए हमने एक अलग से हेलीपैड का भी चिन्हीकरण किया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप उसका DPR बनने की कार्रवाई की जा रही है। निर्माणदायी संस्था है पेयजल निगम का जो खेल इकाई है वो निर्माण कार्य कर रहा है। आज समस्त अधिकारियों का समीक्षा बैठक भी आयोजित किया जा रहा है, उसके साथ साथ में निरीक्षण भी दोबारा से किया। ऋषिकेश में नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित हुई, जिसका कुछ पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया और बीच बैठक से उठकर चले गए। आपको बता दें कि ये पार्षद अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नाराज दिखाई दिए और साथ ही बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर निगम महापौर के अधिकारियों की लापरवाही पर भी नाराज दिखी हैं। नहीं, देखिए उसमें ऐसा था कि सभी पार्षदों की अपेक्षा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी लंबे समय से इस तरह से हमारी बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं कि जिसमें कि सभी मुद्दे आ जाएं।
बोर्ड में, नगर निगम के बोर्ड में फंड की कमी होने के कारण सबसे बड़ा इशू है कि फंड की बहुत ज़्यादा कमी है। और उससे जो कि हमारे जो जैसे सड़क नाली के निर्माण कार्य काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी के निमित्त सभी का ये मानना था कि अब समय भी कम रह गया, 3.5 साल ये निकल गए हैं, तो हम सभी वार्डों में सड़क नाली जैसे मूलभूत सुविधाएं ये पूरे धरातल पे उतरे और विकास कार्य तेजी से हों। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।